ओडिशा के बालासोर में हादसे की जगह जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, साथ ही वो कटक के अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर आपात बैठक की। इस बैठक में हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अखिलेश शर्मा है हमारे सहयोगी, हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, अभी तक हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जो फिलहाल खबर ये आ रही है कि एक आपात बैठक की है प्रधानमंत्री ने, जिसमें एनडीआरएफ के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री भी उस बैठक में थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो दुर्घटना स्थल है वहां का दौरा करेंगे, वहां जाएंगे और फिर कटक में अस्पताल में जाकर घायलों का हाल चाल जानेंगे। यहां आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा कल हुआ। हादसा इतना गंभीर था कि तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं। बीती शाम 7 बजे यह हादसा हुआ। मौके पर कल से ही राहत और बचाव का काम जारी है और जो खबर आ रही है कि जो लोग भी ट्रेन में फंसे थे उन सभी लोगों को निकाल लिया गया है। तो मतलब साफ है कि हर एक शख्स तक पहुंचने में कामयाबी मिली जो इस हादसे में से प्रभावित हुआ था। ऐसे में कई घायल ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन उस खबर पर लौटते हैं जिसमें खबर यह है कि प्रधानमंत्री दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल जाकर घायलों का हाल जानेंगे। अखिलेश, अभी तक हम सूत्रों के मुताबिक बता रहे थे इस खबर को जो आपने भेजा था, क्या इस बात की पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं और कितने बजे? जी हाँ, सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर में भुवनेश्वर जाएंगे और वहां से बालासोर में जहां दुर्घटना स्थल है वहां का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही वो कटक भी जाएंगे जहां पर कि अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है अपने निवास पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ कई अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरह से रेल दुर्घटना हुई है। जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि भारत के इतिहास में संभवतः इससे भीषण दुर्घटना न हुई हो जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। एक ट्रेन जो पटरियों से उतरी है उसके कोच बिखरे हुए थे, दूसरी तरफ से दूसरी पटरी से जो ट्रेन सुपर स्पीड में आ रही थी वो उससे टकराई, उसके कोच भी डिरेल हुए और उसके बाद एक जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे जाकर के टकराए। तो इस तरह से 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है और ये अपने आप में बहुत ही भीषण दुर्घटना है। इसका पूरा प्रेजेंटेशन पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। इस बैठक में यहाँ पर जो एनडीआरएफ के उच्च अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। आप जानते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ पर जमीन पर काम कर रही है। राज्य सरकार के भी जो तमाम विभाग हैं वहाँ पर जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सुबह पहुंच गए थे। उन्हें गोवा जाना था, वो गोवा के लिए निकल चुके थे कल, क्योंकि आज सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जाना था। गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होती, लेकिन इस दुर्घटना के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और जो रेल मंत्री हैं वो बालासोर के लिए निकल गए थे। आज सुबह वो वहां पर पहुंचे। इसी तरह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि उड़ीसा से ही आते हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार नजर रखे हुए और अब खुद वो दोपहर में वहां का दौरा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहले वो घटनास्थल पर जाएंगे और उसके बाद अस्पताल में जाकर कटक में घायलों से मिलेंगे। अखिलेश, अगर देखें तो पिछले सालों में 2010 से 2017 तक लगातार हर साल एक बड़ा हादसा या कमोबेश ठीक ठाक हादसा होता रहा है जिसमें लोगों की जान जाती रही, लेकिन 2017 के बाद यह सिलसिला थमा था। लेकिन अब इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं रेलवे की सुरक्षा को लेकर। देखिए, इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ही घटनास्थल पर जाकर इसका ऐलान किया है और ये हमेशा होता है कि जब भी इस तरह की कोई रेल दुर्घटना होती है तो डिपार्टमेंट की ओर से एक इसमें इंक्वायरी बैठा दी जाती है। साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया है। इसमें जो मुआवजा अभी तक होता था उसको बढ़ाया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो मामूली रूप से जख्मी हैं उन्हें 50,000 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का जो आपदा राहत कोष है उसकी ओर से भी 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है मृतकों के परिवार वालों को। राज्य सरकार भी अपनी ओर से इसमें मुआवजा देगी। उड़ीसा और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने भी ऐलान किया कि वो भी आज बालासोर जाएंगी। तो इस तरह से प्रशासन जो है अपनी ओर से पूरी इसमें मेहनत कर रहा है। रात से ही हमने देखा था कि उड़ीसा सरकार की ओर से लगातार
वो चाहे अस्पतालों में व्यवस्था करना हो, चाहे एम्बुलेंस का इंतजाम करना हो, या स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों को वहां पहुंचाना हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। युद्ध स्तर पर यह काम किया गया है। और जो स्थानीय लोग हैं, शायद हमने उनकी भी तस्वीरें देखी, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके अपनी ओर से राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। जो घायल थे उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और कुछ तस्वीरें आई हैं अस्पताल से जहां पर कि सैकड़ों लोग रक्तदान के लिए कतारों में लगे हैं। घंटों घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है कि उनका नंबर आएगा ब्लड डोनेशन के लिए, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो ब्लड डोनेट कर सके और उनके ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सके। तो ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आम नागरिक हो, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे कर्मचारी तक, सब इसमें जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो दुर्घटना हुई है बहुत ही भीषण है। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि 2004 के बाद से दुनिया का जो इतिहास है उसमें शायद इतनी भीषण रेल दुर्घटना न हुई हो। तो इसमें इसीलिए प्रशासन का हर जो पुर्जा है वो काम कर रहा है, अपनी ओर से जितनी मेहनत वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और तमाम तरह की राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण रहे हैं, इसकी जांच होगी और इस पर कार्रवाई भी होगी, ये निश्चित तौर पर होगा। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है प्रशासन की, सरकार की, वो इसी बात पर है कि जो जख्मी हैं उन्हें राहत मिल सके और जो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उन तक किसी भी तरह से जो है सरकार अगर कुछ भी राहत पहुंचा सके तो वो सरकार की प्राथमिकता है। अखिलेश, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे कि हादसों का जो इतिहास रहा है 1981 से लेकर अब तक जो भी हादसे हुए हैं उसमें से चौथा ये सबसे बड़ा डेथ टोल है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आई हैं बैठक की, वो भी ये भरोसा दिलाती हैं कि आगे इसे काफी गंभीरता से लिया गया। इसीलिए आज सुबह ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुला ली थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि एक महिला अधिकारी जो है वो प्रेजेंटेशन दे रही है, बता रही है कि किस तरह से दुर्घटना हुई है। क्योंकि ये, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस तरह के हादसे होते नहीं है। दो गाड़ियों का आपस में टकराना एक अलग बात होती है, लेकिन एक गाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतरना और वो दूसरी पटरी पर जाना जहां से कि सामने से गाड़ी आ रही हो और फिर उस गाड़ी का उन गिरे हुए डिब्बों से टकराना और फिर इस गाड़ी के डिब्बे उतरना पटरियों से और फिर ये तीसरे पटरी पे खड़ी मालगाड़ी से टकराना, तो एक के बाद एक 3 चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि स्पीड काफी तेज रही थी, इसलिए ये दुर्घटना का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, वो जो लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना भयानक मंजर वहां रहा है। और जो लोग बचे हैं वो इस हादसे का बयान करते करते कुछ की तो आवाज भी चली गई। तो बता सकते हैं आप इससे कि कितना भीषण ये रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी सुबह से इस पे लगे हुए हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और इसके तुरंत बाद उन्होंने जाने का फैसला किया है। अब से कुछ देर बाद दोपहर में वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से बालासोर जाएंगे, फिर कटक में रेलवे जो अस्पताल है वहां पर भर्ती जो घायल है उनका हालचाल पूछेंगे।